बच्चों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशंस में कहाँ पर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसके बेसिक्स के बारे में देखते हैं कि कहाँ इनको हम अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, इन सब के यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, अगर आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, कुछ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एंड एट अ सडन मोमेंट आपको दिखता है कि आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है। डू यू से इट कि आपकी फ़ोन की बैटरी अराउंड सिर्फ आपके पास 60 मिली एम्पेयर बचा है आउट ऑफ 300 मिली एम्पेयर? या फिर अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, सो अगर वहाँ पे डिस्काउंट होता है, तो आप कोई शर्ट खरीदना चाहते हैं, क्या आपको जो वहाँ का शॉपकीपर है या फिर जो भी वहाँ सेल्स पर्सन है, क्या ऐसे बोलता है कि वहाँ पर ₹200 का ऑफ होगा ऑन रुपीज़ 800 शर्ट? या फिर कभी आपको कोई ऐसा पूछता है कि यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो कोई आपको ये ऐसा पूछे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं? या फिर आपको 10th के ग्रेड्स के बारे में या फिर 12th के स्कोर्स के बारे में आपको पूछा जाता है। सो क्या आप ऐसा बताते हैं कि मेरे सर 573 आउट ऑफ 1000 मार्क्स आए थे? नो, यू नेवर टेल लाइक दिस। आप कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फ़ोन बैटरी आप ऐसा बोलते हैं कि जैसे मेरा 15% बैटरी लेफ्ट है या फिर 12% बैटरी लेफ्ट है या फिर 20% बैटरी लेफ्ट है, कुछ ऐसा बोलते हैं। डिस्काउंट के केस में आपको ऐसा बोला जाता है कि डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25% ऑफ है या फिर 10% ऑफ है या फिर 15% ऑफ है, कुछ ऐसा बोला जाता है। मार्क्स के बारे में भी आप ऐसे ही बोलते हैं कि सर मेरे 60% मार्क्स हैं या फिर 70% मार्क्स हैं या फिर 80% मार्क्स हैं। आप तीनों चीज़ों में नोटिस करो तो आप क्या बता रहे हैं? डेटा तीनों का 3 अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक फर्स्ट केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि मोबाइल का बैटरी कितना बचा है। सेकंड केस में हम डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड केस में आपके मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। और तीनों ही चीज़ों को हमने परसेंटेज के रूप में शो किया है, ठीक है? परसेंटेज के नॉर्म्स में बताया हमने इसे। सो परसेंटेज एक स्टैंडर्डाइजेशन की एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज। व्हाट एक्चुअली परसेंटेज मीन्स? सो परसेंटेज इज अ सिंप्लीफाइड वे of expressing parts of a whole. It is a simplified way of expressing parts of a whole. And in this case, the whole being 100. So हम हर चीज को किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि अगर उसका कंपेयर करेंगे हम 100 यूनिट से, तो उसके रिस्पेक्टिव में जो रिजल्ट आएगा हम उसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक दो अलग अलग क्लास से दो अलग अलग बच्चे हैं, एक क्लास में क्लास ए से स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्लास बी से है, दोनों का ही मैथ्स का टेस्ट हुआ। ए ने बोला सर मेरे मार्क्स आए हैं 24 आउट ऑफ 40, और बी ने बोला सर मेरे मार्क्स आए हैं 29 आउट ऑफ 50। तो अभी अगर आपको ये पूछा जाए हु परफॉर्म बेटर, देन यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए अगर आप देखोगे तो इसका टोटल मार्क्स जो है, कंपैरिजन का पैरामीटर क्या है यहाँ पर? टोटल मैक्सिमम मार्क्स। आप उन्हीं से कंपेयर कर रहे हो इनकी परफॉर्मेंस, उन्हीं के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आपका पैरामीटर ही डिफरेंट है। आप देखो, आपका पैरामीटर ही डिफरेंट है। 50 में से 29 मार्क्स आए हैं, इधर 40 में से 24 आए हैं। इन दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पे, एक सेम बेस पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। लेट्स मेक इट 100, कि आप दोनों ही बता दो कि आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 कितने थे, एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो इन्हें बोला आउट ऑफ 40 मेरे 24 मार्क्स थे, ठीक है। और अगर 1 मार्क का पेपर होता तो 24 आउट ऑफ 40 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 100 मार्क्स का पेपर है तो 24 आउट ऑफ 40 इंटू 100, यहाँ से आपका अराउंड 60% के करीब आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 29/50, इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसका परसेंटेज भी मिल जाएगा, दैट इज 58%। नाउ वी कैन क्लियरली सी
इसके 60% यानी कि 60 पर 100 मार्क्स आए, हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया 60 पर 100 मार्क्स आए, इसके 58 पर 100 या फिर 58 आउट ऑफ 100, दोनों को ही हमने सेम पैरामीटर पर रख दिया। तो यहाँ से कंपैरिजन करना आसान है कि किसने बेटर परफॉर्म किया। ठीक है, सो यहाँ से एक डेफिनेशन हमें मिलकर एक चीज समझ में आती है कि परसेंटेज, in other words, a percentage is a fraction with a base with denominator 100. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई आपको ये बोलता है कि 20% है, सो यू कैन से कि इट इज 20 आउट ऑफ 100 या फिर 20 पर 100। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 20% को फ्रैक्शन में लिखो तो 20 आउट ऑफ 100 या फिर 20 पर 100 यूनिट्स। हम बोल तो रहे हैं आउट ऑफ 100 या फिर 20 पर 100, बट लिखते कहाँ है 100 को डिनोमिनेटर में। तो किसी भी फ्रैक्शन में 100 जो आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके लिए बेस या फिर रेफरेंस का काम करता है। आप इस फ्रैक्शन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 100 का 20% कितना होगा 20। और इन अदर फॉर्मेट 20% को आप थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, 20 के टेबल से काट के 1/5। अब यहाँ पर 5 आपका डिनोमिनेटर में है, सो ये आपका बेस बनेगा कंपैरिजन का। तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 5 का 20% कितना होगा 1। ठीक है, तो एक चीज हमें पता लगी है कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो आप उसका फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला जो है टू फाइंड आउट परसेंटेज, फाइंड आउट हाउ मच परसेंट इज पी ऑफ क्यू, तो आपको बस एक ही काम करना है, पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और आपको परसेंटेज पता लग जाएगा। एक और चीज समझिए कि हमेशा p% ऑफ q इज ऑलवेज इक्वल टू q% ऑफ p, क्योंकि p% को आप p ओवर 100 इंटू क्यू लिख सकते हैं और q% को आप q ओवर 100 इंटू p लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, pq ओवर 100 इज इक्वल टू pq ओवर 100। ऐसे ही अगर कोई आपको परसेंटेज इंक्रीज करने को बोलता है, फॉर एग्जाम्पल if it is written कि a is 20%, let's talk about 20% of p first। तो 20% को आपने अभी देखा कि we can write it as 1/5 and you can simply read it as कि 5 का 20% 1 होगा। ये एक इंफॉर्मेशन हमें इस फ्रैक्शन से मिल रही है। तो इस और स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, a is 20% of p। सो अगर हम सपोज करें कि b की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का 20% यानी कि 1 यूनिट। So 20% of something, you can simply express it in this way कि it is 1 out of 5, कि अगर b 5 होगा तो a 1 हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली b के यूज करके a को निकालना चाहते हैं, so a is equals to b multiplied by 1/5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई a बोलता है कि a is 20% more than b, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि a जो है वो b के बराबर तो होगा ही होगा, प्लस 20% ऑफ b और ऐड हो जाएगा। नाउ एनी नंबर कैन बी रिटन एज 100% ऑफ इटसेल्फ। सो a का वैल्यू आ गया फाइनली 120% ऑफ b। So we can clearly mention here, we can clearly see here कि if it is given कि a is x% more than b,
then you can simply express it in the way A can be written as 100 plus X percentage of B. Or if it is given A is X percentage less than B, then you can simply write it as A is equals to 100 minus X percent of B. This is the first way of interpreting the statement, that is A is 20% more than B. What could be the second way? जैसे हमने ऑफ का केस इस्तेमाल किया था, वैसे हम और का केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर उसने ये बोला है कि A is 20% more than B, तो यहाँ पर 20% का वैल्यू तो वही रहेगा 1/5. लेकिन इस बार अगर आप B को 5 मानोगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 तो होगा ही होगा, प्लस 5 का 20% और ऐड हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6. तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 20% मोर का मतलब 1 मोर देन 5 भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर इंडिकेट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो प्लस 1/5. सो इस चीज से हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि A कैन बी रिटन एज B मल्टीप्लाइड बाय 5 plus 1, 6/5, or we can directly find out the ratio A over B is 6/5. And similarly, this method you can apply to percentage decrease also. For example, if it is written 20% less than B, so you can simply write it as it indicates 1 less than 5, or 20% less means minus 1/5. Here minus is the subtraction sign or the positive sign is an indication for indication only. Okay, 1 less than 5. So A will be written as B multiplied by 5 minus 1, 4/5, or A over B ratio is 4/5. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का समझ में आया होगा. क्या इसका प्रैक्टिकल यूज़ आता है आगे. आप इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो आगे बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे कि सक्सेसिव इंक्रीज का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट और लॉस भी इसके डायरेक्टली सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप प्रॉफिट और लॉस भी सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस और आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास.